हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसा आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है बच्चों। तो जैसा कि आपको बताया, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बच्चों शुरू किया हुआ एक बहुत ही प्यारे से सीरीज ऑफ लेक्चर्स जहाँ पे हम लोग पूरी की पूरी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चों। सही बात है। अगर हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लास्ट के कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं हमारे, ठीक है, जिन्हें हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। हम लोगों ने शुरू किया हुआ एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, दैट इज नथिंग बट अवर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सही है। इसके भी बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट हैं, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लेना बच्चों। दिस इज लेक्चर नंबर 7, मतलब इसके पहले भी 6 लेक्चर्स हमारे इस लेक्चर के अवेलेबल है, इस लेसन के अवेलेबल हैं। सही है। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो मेरी आपसे बच्चों यही एक यू कैन से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप शुरू से चीज़ें देखिए, लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 7 तक आइए, क्योंकि मैंने बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स पहले के लेक्चर से कनेक्ट की हुई आई है। ठीक है। देखो, पढ़ना ना एक टाइप का स्टोरी होती है, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, कोई लेसन पढ़ रहे हो, तो वो एक स्टोरी टाइप में पढ़ो। सही बात है। तो ताकि आपको पहले की चीज़ आप लास्ट की चीज़ से कनेक्ट कर पाओगे। समझ में आ रही बात। अब आज भी मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा जो लास्ट लेक्चर से रिलेटेड हो या फिर कई लास्ट टू लास्ट लेक्चर से रिलेटेड हो, तो इसीलिए हर एक लेक्चर, हर एक चीज़ें ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ बच्चों इस लेक्चर को भी आप बहुत ध्यान से देखेंगे, एंड तक देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है बच्चों आज के इस लेक्चर में, बिकॉज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टीरियो आइसोमर। देखो, आइसोमर का जो टॉपिक है ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में शुरू किया हुआ था। मैंने आपको बताया था कि बच्चों आइसोमर का मतलब क्या होता है, डिस्कस किया था ना हम लोग ने। ठीक है। जहां पे मैंने आपको बताया था कि आइसोमर एक ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, ऐसे दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड्स होते हैं बच्चों जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, जिनमें टाइप्स ऑफ एटम सेम होंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, पर उनका जो अरेंजमेंट होगा, ठीक है, उनका जो स्पेस में अरेंजमेंट होगा, जो 3D अरेंजमेंट होगा, दैट विल बी डिफरेंट, दैट विल बी डिफरेंट। और मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ भी समझाने की कोशिश की थी। तो आज हम लोग बच्चों उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे, स्टीरियो आइसोमर पढ़ेंगे। इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ सकते हैं जो कि हमारे कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री से जुड़े हुए, कोऑर्डिनेट कंपाउंड से जुड़े हुए, उन एग्जाम्पल्स को भी स्टडी करेंगे। ठीक है। सिस आइसोमेरिज्म, ट्रांस आइसोमेरिज्म, सब कुछ आज एकदम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ठीक है। एंड तक देखेंगे, एक भी पार्ट स्किप करना नहीं है। समझ में आई बात। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और बात आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है बच्चों केमिस्ट्री या बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी भी मैंने ही पढ़ाई है बच्चों आप लोगों को इस चैनल के ऊपर, तो कोई भी डाउट होता है, छोटे से छोटा डाउट, आप आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे। ये इंस्टाग्राम है बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कनेक्टेड है मेरे साथ, वहां पर अपने डाउट्स रेगुलरली पूछते हैं मुझसे बातें करते हैं। तो आप भी आ सकते हो बच्चों, जो भी आपके डाउट्स है, कंसर्न्स है, वो आप डायरेक्टली आकर मुझे बता सकते हो। जस्ट अ सेकेंड। ओके, कोई बात नहीं, बीच में बजने लगता है। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि आप, मैं क्या बोल रहा था, आप यहां पर आकर मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है। चलो बच्चों शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बच्चों आइसोमर पढ़ाना शुरू किया था। मैंने आपको बताया था बच्चों आइसोमर क्या होते हैं, मैंने आपको डेफिनेशन भी उसकी लिख कर दी थी। इफ यू कैन रिमेंबर बच्चों, हम लोग ने डेफिनेशन बात की थी कि बच्चों दो या दो से ज्यादा ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट होंगे, पर जो कंपाउंड्स है बच्चों, जो अरेंजमेंट है वो क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट देखने के लिए मिलती है। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया था, पर ये एग्जाम्पल आप यूज नहीं करेंगे एग्जाम में अगर ये पूछा जाए। हाँ, अगर ऑर्गेनिक में आया तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अगर ये टॉपिक आपसे ऑर्गेनिक में अगर ये क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जा रहा है, समझ रहे हो, तो वहां पे दिक्कत हो सकती है। बिकॉज ये एग्जांपल मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दिए थे, दो ऐसे मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बना के दिए थे बच्चों जिसमें कार्बन का नंबर सेम है, हाइड्रोजन का नंबर सेम है, ऑक्सीजन का नंबर सेम है दोनों मॉलिक्यूल्स में, येट दोनों बहुत ही ज्यादा अलग कंपाउंड है। एक आपका इथाइल अल्कोहल है और एक आपका डाइमिथाइल ईथर है। तो एक आपका अल्कोहल, एक आपका ईथर, दोनों का फंक्शन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होगा। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते। फिर मैंने बच्चों आपको आइसोमर के दो टाइप्स बताए थे। ठीक है। मैंने आपको बताया था बच्चों दो प्रकार के आइसोमर्स है, एक है आपका स्टीरियो आइसोमर, एक है बच्चों आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर, जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी कहते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया था लास्ट वाले लेक्चर में। लास्ट वाला लेक्चर प्लीज जाके देखना बच्चों, डिटेल में मैंने समझाया था कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होगा। मैं छोटा सा एक
रीकैप दे देता हूं। तो मैंने आपको ये बताया था बच्चों कि देखो स्टीरियो आइसोमर ऐसे आइसोमर होगा जहां का जिसमें लिंकेज सेम होगी बच्चों, जिसमें लिंकेज सेम होगी, मतलब आपका ए बी से ही लिंक करेगा, इसमें भी ए बी से ही लिंक करेगा, बी सी से ही लिंक करेगा, इसमें भी देखो बी सी से लिंक कर रहा है और सी डी से लिंक कर रहा है, मतलब लिंकेज आपकी सेम है पर अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। क्या पता आपका जो सी और डी का लिंकेज है वो आउटसाइड द प्लेन हो, क्या पता दूसरे वाले मॉलिक्यूल में जो बी और सी और डी का लिंकेज है वो इनसाइड द प्लेन हो, समझ रहे हो। तो इसका अरेंजमेंट, इसका जो ज्योमेट्री है बच्चों वो चेंज होगा पर यहां पर लिंकेज सेम रहेगा। ऐसे टाइप ऑफ आइसोमर को आप क्या कहोगे बच्चों, स्टीरियो आइसोमर। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आज डिस्कस करने वाले। दूसरा क्या था बच्चों, स्ट्रक्चरल, यहां पे आ जाता हूं एक सेकेंड। दूसरा क्या था बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी कहते हैं। इन दिस कंडीशन बच्चों आपकी लिंकेज डिफरेंट होती है, यहां लिख दे। इन दिस कंडीशन बच्चों जो आपकी लिंकेज है दैट विल बी डिफरेंट, पर यहां पे जो ज्योमेट्री है वो सेम रहेगी। जो आपकी ज्योमेट्री है बच्चों वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। समझ में आई बात, ठीक है। तो आपका लिंकेज डिफरेंट है, लिंकेज अलग प्रकार का है पर आपकी ज्योमेट्री क्या है, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ऐसे दो प्रकार के आइसोमेरिज्म है हमारे किताब में। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम लोग आज पूरा का पूरा लेक्चर डेडिकेट कर रहे हैं बच्चों स्टीरियो आइसोमर पे। तो आज के इस लेक्चर में स्टीरियो आइसोमर को हम स्टडी करेंगे, इसके डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, फिर इसके कितने प्रकार हैं, इसके कितने टाइप्स हैं उसको स्टडी करेंगे। दो एक्चुअली प्रकार है बच्चों, एक आपका ज्योमेट्रिक आइसोमर जिसे हम लोग डायस्टीरियोमर भी कहेंगे और एक आपका ऑप्टिकल आइसोमर जिसे हम लोग इनैंशियोमर भी कहेंगे, सही बात है। उसको स्टडी करेंगे, फिर उसके अंदर कौन कौन से प्रकार है उसके डेफिनेशन, और वहां पर हम लोग बच्चों एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे। सो आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा मेन टॉपिक दैट इज स्टीरियो आइसोमर। तो देखो स्टीरियो आइसोमर का मीनिंग क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया, सही बात है। स्टीरियो आइसोमर का मीनिंग क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया कि भाई लिंकेज होनी चाहिए सेम कंपाउंड सेम चीजों से लिंक होना चाहिए सारे कंपाउंड्स में, पर इनकी ज्योमेट्री चेंज हो सकती है, इनकी ज्योमेट्री अलग अलग हो सकती है, दैट कैन बी डिफर, पर उनका स्ट्रक्चर सेम, उनका जो लिंकेज है वो डिफरेंट नहीं होगा। देखो डेफिनेशन क्या कहता है बच्चों, डेफिनेशन ये कहता है, स्टीरियो आइसोमर का डेफिनेशन ये कहता है बच्चों कि द मॉलिक्यूल हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट अलग नहीं है, ठीक है। द मॉलिक्यूल हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड कनेक्टिविटी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अभी लास्ट वाले स्लाइड में ये बताया कि यहां पर जो लिंकेज है दैट विल बी सेम, मतलब लिंकेज चेंज नहीं होगा। अगर आपका ए बी से लिंक है तो अगले कंपाउंड जो दूसरा कंपाउंड होगा, जो उसका दूसरा आइसोमर होगा, उसमें भी आपका ए बी से ही लिंक होगा, समझ रहे हो। तो ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो, समझ रहे हो, इसको ऐसा मार्क करो, ऐसा मोटा सा मार्क करो, बिकॉज दिस वर्ड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात। तो मॉलिक्यूल हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इनकी कनेक्टिविटी भी सेम है, सेम मॉलिक्यूल से ये लिंक हो रहे हैं, बट डिफरेंट 3D स्पेशल अरेंजमेंट, पर इनका जो अरेंजमेंट है, जो इनकी ज्योमेट्री है, इसी चीज को आप क्या कह सकते हो, ज्योमेट्री, इनकी जो ज्योमेट्री है बच्चों वो डिफरेंट होगी। ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को वी विल कॉल स्टीरियो आइसोमर। ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड को हम क्या कहेंगे बच्चों, स्टीरियो आइसोमर। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले या फिर इसे नोट करें अपनी बुक में जल्दी से, कोई भी बच्चा छोड़ेगा नहीं, इस चीज को अपनी बुक में नोट करेगा, ठीक है। डन हो गया बच्चों, ओके, समझ में आ गया। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब बच्चों हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर का टाइप। आ जाओ, टाइप्स ऑफ, ऐसा लिखो या फिर डायरेक्ट लिख दो, स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर, दो प्रकार के स्टीरियो आइसोमर होते हैं इस दुनिया में। अगर हम देखा जाए तो दो प्रकार के स्टीरियो आइसोमर हमें स्टडी करने हैं। सबसे पहला होता है
ज्योमेट्रिक आइसोमर। सबसे पहला होता है बच्चों ज्योमेट्रिक आइसोमर, जिसे ज्योमेट्रिक आइसोमर से ज्यादा नहीं जाना जाता, इसको जाना जाता है बच्चों किस नाम से? डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर, समझ में आई बात? ठीक है, डायस्टीरियोमर या फिर डायस्टीरियोमर ही इस नाम से जाना जाता है। समझ में आई बात? ज्योमेट्रिक आइसोमर, ज्योमेट्रिक आइसोमर या फिर डायस्टीरियोमर। ओके, बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है आपका ऑप्टिकल आइसोमर। ये चीज आपने ऑर्गेनिक में पढ़ रखी है, ठीक है? ऑप्टिकल आइसोमर या फिर इसी को ही एक बहुत अच्छे नाम से हम जानते हैं, दैट इज एनांशियोमर। ठीक है, इसी को ही हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं बच्चों? दैट इज एनांशियोमर। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। दीज आर द टाइप्स ऑफ स्टीरियोमर। दो प्रकार के स्टीरियोमर होते हैं, कोई भी अगर आपसे पूछे तो आपको बताने आना चाहिए बच्चों। एक होता है ज्योमेट्रिक आइसोमर, जिसे हम लोग बच्चों डायस्टीरियोमर कहते हैं, और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमर, जिसे हम एनांशियोमर कहते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात। अब इनका मतलब क्या है भाई? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दोनों क्या है, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा, दैट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ओके, व्हाट इज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अगर आपको यह समझ में आ गया तो यह भी समझ में आएगा। जिस भी कंपाउंड के पास नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है, जिस भी कंपाउंड के पास नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है एंड उनके अंदर सेम टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, सेम टाइप के दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स हो सकते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम ज्योमेट्रिक आइसोमर या फिर डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। नाउ सबसे पहले आप समझो कि मिरर इमेज क्या होता है। मिरर इमेज क्या होता है? मान लो यहां पर एक मिरर रखा है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक मिरर रखा है, मिरर समझते हो? और मैंने उस मिरर के सामने ऐसे हाथ रखा, ठीक है? मान लो यहां पे मेरे सामने एक मिरर है और इस मिरर के सामने मैंने एक हाथ रखा, तो मेरा हाथ कुछ इस तरीके से दिखेगा। मेरा हाथ इस मिरर में कुछ इस तरीके से दिखेगा। मेरा ये जो पिंकी फिंगर है ये यहां पे दिखेगा, लेफ्ट साइड, यहां वाला पिंकी फिंगर यहां वाला, ये वाला पिंकी फिंगर ऐसी इस साइड, पिंकी फिंगर मतलब ये वाला थंब सामने दिखेगा। मतलब अगर मैं देखूं बच्चों, तो मेरा जो ये है, इसका ये जो हाथ है बच्चों, इसका मिरर इमेज ये है। ये जो हाथ है बच्चों, इसका मिरर इमेज ये है। समझ में आई बात? तो दिस इज द मिरर इमेज, दिस इज द मिरर इमेज। इसका मतलब हमको ये समझ में आता है कि यहां पे जो हम लोग कंपाउंड्स ड्रॉ करेंगे, यहां पे जो बच्चों हम लोग कंपाउंड्स ड्रॉ करेंगे, दैट कुड बी अ मिरर इमेज। क्या होगा बच्चों? वो मिरर इमेज होगा। समझ में आई बात? वो क्या होगा? मिरर इमेज होगा। बट दैट मिरर इमेज शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब क्या? जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, अब इस हाथ को मैं, जो ये मेरा नॉर्मल हाथ है, ये उसका मिरर इमेज है, पर अगर इस हाथ को बच्चों मैं इसके ऊपर रख दूं, अगर इस हाथ को मैं इसके ऊपर रख दूं, तो क्या दोनों गायब हो गए? क्या मेरा पीछे वाला हाथ गायब हो गया? नहीं, मेरा ये वाला उंगली गायब हो गया, ये वाला उंगली गायब हो गया, ये वाला उंगली गायब हो गया, ये वाला, क्योंकि आपको नहीं दिख रहा होगा, पर मेरे ये वाला अंगूठा आपको दिख रहा होगा। क्यों? बिकॉज ये सुपर इंपोज नहीं हो रहे हैं। अगर कोई चीज एक दूसरी चीज, मान लो ये एक कॉम्ब है और ये एक कॉम्ब है, ठीक है? अगर मैंने इसको एज इट इज इसके ऊपर रख दिया और आपको पीछे वाली चीज दिखे ही ना, सिर्फ आपको आगे वाली चीज दिखे, तो मैं कहूंगा कि दोनों इमेज सुपर इंपोज हो गए। दोनों इमेज क्या हो गए बच्चों? जुड़ गए, सुपर इंपोज हो गए। पर अगर आपको पीछे वाली चीज और आगे वाली चीज दिखे, पीछे वाली चीज भी अगर आपको दिखे, जैसे ये दिख रहा है ना, इसमें अंगूठा दिख रहा है ना, तो मैं इसे कहूंगा नॉन सुपर इंपोजेबल। मैं इसे क्या कहूंगा बच्चों? नॉन सुपर इंपोजेबल। मतलब आप दोनों चीज को एक साथ छुपा नहीं सकते। अगर आप दोनों मिरर इमेज को एक के ऊपर एक रख दो तो आप इसे छुपा नहीं पाओगे। इसे हम लोग कहते हैं बच्चों नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। समझ में ये बात? मतलब दोनों जगह पर वो चीज सेम होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे? सुपर इंपोज कर पाओगे। पर अगर आप हाथ देखो तो हाथ सुपर इंपोज नहीं कर सकता। आपको मेरा पीछे वाला हाथ भी कहीं ना कहीं से दिखेगा, चाहे वो अंगूठे से क्यों ना दिख रहा हो। सही बात है ना? तो दिस इज द नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर्स। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज दिखाते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं बच्चों डायस्टीरियोमर्स। ऐसे कंपाउंड्स को बच्चों हम क्या कहते हैं? डायस्टीरियोमर्स।
अगर हम इनकी बात करें, ऑप्टिकल आइसोमर की बात करें तो क्या होगा भाई? ऑप्टिकल आइसोमर की बात करें तो क्या होगा? देखो इनके अंदर क्या होता है पता है? इनके अंदर भी ये चीज सेम है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन, अलग कलर से लिखते हैं, इनके अंदर भी बच्चों ये वाली चीज सेम है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, इनके अंदर ये वाली चीज सेम। फिर आप बोलोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या? डिफरेंस है, डिफरेंस ये है बच्चों कि जो सेंट्रल मेटल होगा, जो सेंट्रल मेटल होगा इनके अंदर बच्चों, जो सेंट्रल मेटल होगा वो हमेशा कायरल होगा। वो हमेशा क्या होगा बच्चों? कायरल होगा। नाउ व्हाट इज मीन बाय कायरल? व्हाट इज मीन बाय कायरल कंपाउंड? कायरल कंपाउंड का मतलब ये है बच्चों, जैसे मान लो कोई भी आपका एक कंपाउंड है और इसके आसपास 4 अलग अलग कंपाउंड लगे हुए हैं, सो ये चारों कंपाउंड डिफरेंट होंगे, ए बी सी डी। ये चारों कंपाउंड क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ये चारों कंपाउंड क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अगर ये चारों कंपाउंड अलग अलग हुए तभी मैं इस एक्स को कायरल मेटल कह सकता हूं, तभी मैं इसे क्या कहूंगा बच्चों? ये आपका कायरल है। जैसे हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते थे ना कि कायरल कार्बन, कायरल कार्बन मतलब क्या था? 4 के 4 ग्रुप डिफरेंट है। सही बात है ना, ऐसे ही होता था ना। देखो मान लो ये कार्बन है, यहां पे मैंने लगा दिया मान लो CH3, यहां पे मैंने लगा दिया Cl, यहां पे मैंने लगा दिया F और यहां पे मैंने लगा दिया C2H5। तो अगर आप देखो तो चारों के चारे कंपाउंड क्या है? डिफरेंट है। तो अब ये जो कार्बन है मेरा, ये कायरल कार्बन हो जाता है। सिमिलरली हमारे कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में भी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बच्चों, अगर ऐसा एक मेटल है, सेंट्रल मेटल है जिसके अलग अलग चारों अलग अलग कंपाउंड जुड़े हुए हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? कायरल। समझ में आई बात? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी सेम सीन है बच्चों, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, पर यहां पे कायरलिटी का फंडा आ गया है, जो आपका मेटल है वो कायरल होगा। अब इससे होता क्या है? इससे दो चीजें होती है बच्चों। जब भी आप ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे कंपाउंड्स, जैसे मान लो ये आपका एक कंपाउंड है जिसके अंदर एक मान लो ऐसा कंपाउंड भरा हुआ है जो इनएंशियोमर है, ठीक है? तो जब भी आप ऐसे कंपाउंड से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करवाते हो, सुनो ध्यान से, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करवाते हो, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे होती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डायरेक्शन हमेशा एक ही होता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो डायरेक्शन है बच्चों, वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है, रेदर देन नॉर्मल लाइट। ये हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है? अब एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, इसकी बात हम लोग आगे करेंगे, ठीक है? प्लेन पोलराइज्ड ये मैं तुम लोगों को थोड़ा अच्छे से समझाता हूं, ये अभी रहने दो, ठीक है? ये अभी इतने पे छोड़ दो, अभी इस पे वापस आ जाओ। डायस्टीरियोमर मतलब क्या? ऐसे कंपाउंड जो कि बच्चों क्या है आपके? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। समझ में आ गई बात? इनके अंदर भी दो चीजें हैं, एक है सिस और एक है ट्रांस। बातें करें? हाँ देखो यहां पे मैंने डेफिनेशन भी लिखा है बच्चों आप लोग के लिए, आप लोग के लिए डेफिनेशन भी लिखा है। द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आइसोमर, द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आइसोमर आर कॉल्ड एज जियोमेट्रिक आइसोमर। इसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? डायस्टीरियोमर, ठीक है? डायस्टीरियोमर भी कहते हैं, इसी को हम डायस्टीरियोमर कहते हैं, इसी को हम ज्योमेट्रिक आइसोमर कहते हैं। कौन से बच्चों? ऐसे आइसोमर्स जो क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इसके एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, इसके एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। पहले इसके टाइप्स देख लो बच्चों। इसके टाइप्स होते हैं 2 प्रकार के, इसके टाइप्स होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है बच्चों आपका सिस आइसोमर और एक होता है बच्चों आपका ट्रांस आइसोमर, ठीक है? एक होता है बच्चों आपका सिस आइसोमर, एक होता है आपका ट्रांस आइसोमर। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? दोनों के अंदर बच्चों, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मुझे पता है, ये सब आप लोगों ने ऑलरेडी ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ है। सिस का मतलब होगा बच्चों सेम ग्रुप, सिस का मतलब क्या होगा? सेम ग्रुप सेम साइड, सेम साइड इन द सेंस आसपास में, एडजेसेंट। रुक जाओ, सेम साइड लिखना अच्छी बात नहीं है, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट, स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है देख लेना, ये नहीं आएगा शायद, ठीक है देख लेना स्पेलिंग। तो सेम ग्रुप होंगे वो एडजेसेंट साइड होंगे, मतलब बाजू बाजू में लगे होंगे,
ऐसा भी लिख लो, हिंदी में लिख लो, कोई बात नहीं, बाजू में लगे होंगे बच्चों, ठीक है। ट्रांस आइसोमर में क्या होता है? ट्रांस आइसोमर में ये होगा बच्चों, सेम ग्रुप, जो आपके सेम ग्रुप होंगे वो कहां प्रेजेंट होंगे? अपोजिट साइड में। वो कहां प्रेजेंट होंगे बच्चों? अपोजिट साइड में। सेम ग्रुप अपोजिट साइड में प्रेजेंट होंगे। ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे आइसोमर्स को हम ट्रांस आइसोमर कहते हैं। सही बात है। सो द ग्रुप, इसका डेफिनेशन कैसे हो जाएगा? इसका डेफिनेशन कैसे हो जाएगा बच्चों? द ग्रुप ऑफ आइसोमर, ठीक है, द ग्रुप ऑफ आइसोमर विच हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज एंड द सेम ग्रुप प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट साइड इज कॉल्ड एज सिस आइसोमर। उसी को हम क्या कहेंगे? सिस आइसोमर। मैंने आपको डिक्टेट किया, आप लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों, मैं वही चीज लिख के दूंगा, क्या दिक्कत, क्या ये हो जाएगा। ट्रांस में क्या रहेगा बच्चों? अ ग्रुप ऑफ आइसोमर विच हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज एंड द सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट अपोजिट साइड। जो सेम ग्रुप है बच्चों वो कहां प्रेजेंट है? अपोजिट साइड में प्रेजेंट है। ऐसे ही कंपाउंड्स को हम कहते हैं ट्रांस आइसोमर। मुझे बताओ, कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट लो, साइड हो जा रहा हूं मैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई, इतनी चीजें आई होप समझ में आ गई। अब इसका एक एग्जाम, 2-3 एग्जाम्पल है बच्चों मेरे पास, वो लेते हैं। आइए, ये कुछ एग्जाम्पल्स है बच्चों मेरे पास, इनको एक एक करके हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार सिस, अगर आपको ड्रॉ, जैसे मान लो ये आ गया और बोला जाएगा कि ये स्क्वायर प्लेनार है, ठीक है, आपको देख के भी समझ में आएगा, और बोला जाएगा कि चलो इसका स्क्वायर प्लेनार वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, वो भी ट्रांस और सिस आइसोमर के साथ। तो कैसे ड्रॉ करोगे भाई? कुछ नहीं है, बड़ा आसान है बच्चों, बड़ा आसान। देखो स्क्वायर प्लेनार कैसे होता है, इधर ई लगाओ। स्क्वायर प्लेनार कैसे होता है बच्चों? हमेशा याद रखो, स्क्वायर प्लेनार ऐसा होता है जैसे बीच में मेटल होगा, एक लिगेंड यहां से, एक लिगेंड यहां से, एक लिगेंड यहां से और एक लिगेंड यहां से। समझ लो, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्क्वायर प्लेनार स्ट्रक्चर। और हर बच्चा गलती नहीं करेगा एरो लगाने में, एरो हर बच्चा लगाएगा, ठीक है। एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट, सही बात है। तो मेटल के आसपास 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं और कुछ इस तरीके से लगे हुए, यहां पे एक बॉक्स भी लगाना है, इस तरीके से लगे हुए बच्चों। दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ स्क्वायर प्लेनार, स्क्वायर प्लेनार स्ट्रक्चर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? स्क्वायर प्लेनार स्ट्रक्चर, जिसमें हमेशा कितनी साइड्स होंगी? 4 साइड्स होंगी। जिसमें कितनी साइड्स होंगी बच्चों? 4 साइड्स होंगी। ऑलवेज ऑलवेज कितनी साइड्स होंगी? 4 साइड्स होंगी। तो स्क्वायर प्लेनार स्ट्रक्चर है, हमेशा 4 साइड्स होंगी, कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ले लिया? ले लिया स्क्रीनशॉट? बताओ, ले लिया? ओके 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 ओके, इससे मिटाते हैं। चलो चलो बात करें बच्चों। सबसे पहले इस साइड हम बनाएंगे सिस आइसोमर, इस साइड हम बनाएंगे ट्रांस आइसोमर, ठीक है। एक तरफ हम बनाएंगे सिस आइसोमर और एक तरफ हम बनाएंगे ट्रांस आइसोमर, ठीक है। ओके चलो, हमारे पास है बच्चों प्लैटिनम। देखो ये वाला एग्जांपल हम ले रहे हैं, सबसे बीच में हमारे पास है बच्चों प्लैटिनम। अभी मैंने आपको बताया, अगर मैं स्क्वायर प्लेनार बना रहा हूं तो कैसा स्ट्रक्चर होगा? बहुत ही सिंपल, ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा। सही बात है। स्क्वायर प्लेनार में हमेशा एरो किसकी तरफ होगा? मेटल की तरफ होगा। हमेशा एरो किसकी तरफ होगा? मेटल की तरफ होगा। देखो यहां पे क्या है? NH3 2 टाइम्स और Cl2 2 टाइम्स। NH3 2 टाइम्स और Cl2 2 टाइम्स। सिस में हमेशा क्या होता है बच्चों? सेम ग्रुप एडजेसेंट साइड पे, मतलब सेम साइड पे। ट्रांस में क्या होता है? सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे। तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। एक Cl मैंने यहां लगा दिया, एक Cl मैंने यहां लगा दिया, एक मैंने NH3 यहां लगा दिया और एक मैंने NH3 यहां लगा दिया। सही है। यहां पे देखना क्या कोई चार्ज है? नहीं। तो यहां पे आपको डब्बा बनाना है। डब्बा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, डब्बा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज नथिंग बट बच्चों योर सिस आइसोमर। ये हो गया बच्चों आपका सिस आइसोमर का स्ट्रक्चर। कैसा है? सेम साइड पे Cl, सेम साइड पे NH3, सेम साइड पे Cl, सेम साइड पे NH3। और ऐसा नहीं होगा, देखो कभी कभी ऐसा भी होता है,
कि एक ग्रुप डिफरेंट, मतलब 3 अलग अलग प्रकार के ग्रुप होंगे, यहाँ पे एक ग्रुप होगा, यहाँ पे एक ग्रुप और 2 ग्रुप सेम होंगे। तो हमेशा आपको ट्राई करना है कि जो 2 सेम चीज है ना वो हमेशा एडजेसेंट साइड पर रहे सिस वाले आइसोमर के अंदर। यही चीज अगर मुझे ट्रांस में बनानी है तो क्या होगा बच्चों, मान लो आपका बीच में प्लैटिनम ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, ये ज्यादा बड़ा बन गया ना, एक सेकेंड, ओके, अरे उल्टा बन गया, अरे उल्टा बन गया, सारा स्ट्रक्चर ही खराब हो गया, सॉरी। ये आपका प्लैटिनम ऐसा 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 और ऐसा, ओके, अब बराबर है। अब करना क्या है बच्चों, आपको बनाना है अपोजिट साइड। आपको क्या करना है बच्चों, अपोजिट साइड। तो मान लो मैंने यहां पे डाल दिया Cl, तो दूसरा Cl क्या यहां पे आएगा, क्या यहां पे आएगा, नहीं। अगर आपने यहां पे Cl डाला तो भी सेम साइड है, अगर आपने यहां पे Cl डाला तो भी सेम साइड है। पर ट्रांस का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रांस का मतलब होता है सेम ग्रुप अपोजिट साइड। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है Cl यहां पे है तो इसका अपोजिट साइड ये होगा, क्लियर है। NH3 तो इसका अपोजिट साइड ये होगा, एंड दिस इज द ट्रांस एग्जांपल। ये बच्चों किसका एग्जांपल है बच्चों, ट्रांस आइसोमर का एग्जांपल है। ये किसका एग्जांपल है बच्चों, ट्रांस आइसोमर का एग्जांपल है। क्लियर है, समझ में आ गया, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। बताओ क्या डिफिकल्ट है इसके अंदर, बताओ। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एक्सप्लेन ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या फिर एक्सप्लेन डायस्टीरियोमर, डायस्टीरियोमर एक्सप्लेन करो। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायस्टीरियोमर का ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या फिर डायस्टीरियोमर का ये डेफिनेशन लिखना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, डेफिनेशन लिख के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि हाँ भाई डायस्टीरियोमर 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका सिस आइसोमर, एक आपका ट्रांस आइसोमर। इसका भी डेफिनेशन लिख दो, मैंने आपको अभी डिक्टेट किया था ना, वही डेफिनेशन इसका भी लिख दो और एक एग्जाम्पल दे दो, खत्म, बेस्ट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल दे दिया, पूरे मार्क्स कंफर्म। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों, चलेगा। अगला वाला सॉल्व करें, इसको हम मिटा दे देंगे बच्चों, ज्यादा जगह नहीं है मेरे पास, जगह नहीं होता, जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है, देखो ले लिया, एक सेकंड ना बच्चों, एक कॉल आ रहा है, एक सेकंड। अबे रुक जा, क्लास में हूँ। हाँ 10 बार फोन मत कर। ओके कोई बात नहीं, चलो इसको मिटा दें। ओके चलो आगे बढ़े। अगला एग्जाम्पल क्या है बच्चों, अगला एग्जाम्पल है PT NH3 H2O Cl2। अब जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया क्या होता है, बताया था, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा बच्चों कि आपको 3 अलग अलग लिगेंड्स दिए जाएंगे, जिसमें से जिसमें से एक ऐसा लिगेंड होगा जो 2 टाइम्स होगा। यहाँ पे Cl क्या है, 2 टाइम्स, सही बात है। तो आपको अपोजिट और सेम साइड में सिर्फ Cl को रखना है, बाकी किसको कहीं भी रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग सिस आइसोमर बनाते हैं। आ जाओ देखते हैं कैसे बनेगा। कौन है बच्चों, बीच में आपका प्लैटिनम, बीच में आपका प्लैटिनम, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर, थोड़ा अच्छा बनाते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर और ऐसा स्ट्रक्चर, सही बात है, सही बात है। अब यहां पर आप ध्यान दो, एक आपका NH3 है, एक आपका H2O है और एक आपका 2 आपके Cl2 है। तो अगर आपको सिस स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको, मान लो मैंने अगर यहां पे एक Cl लिखा तो दूसरा Cl या तो यहां बनाओ या तो यहां बनाओ, मतलब आस पास ही आना चाहिए, सामने नहीं बनाना, सही बात है। सिस आइसोमर बना रहे तो मान लो बच्चों मैंने Cl यहां पे लिख दिया, बाकी ये 2 बते हैं कहीं कहीं भी लिख दो। ये मान लो आपका H2O और मान लो ये आपका NH3, ऐसे ये बॉक्स बनाना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज योर सिस आइसोमर, ये हो गया बच्चों आपका सिस आइसोमर। समझ में आया, बताओ मेरे को, समझ में आया, कोई दिक्कत बताओ। छोटा होता है क्या, रुको, हाँ वेरी गुड, समझ में आ गया बच्चों, ये आपका सिस आइसोमर। अगर यहीं पर मुझे ट्रांस बनाना होगा तो मान लो दिस इज PT प्लैटिनम। अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपका Cl2 है, Cl2 सेम कंपाउंड है,
तो क्या वो सेम साइड आएगा Cl2 में, सेम कंपाउंड, अपोजिट साइड। तो मान लो यहां पर अगर मैंने Cl लगाया तो इसके अपोजिट में यहां पे दूसरा Cl लगेगा। समझ में आई बात? यहां पे दूसरा Cl लगेगा। फिर यहां पे आप लगा दो NH3, यहां पे आप लगा दो H2O। यहां पे सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? ट्रांस आइसोमर। इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? ट्रांस आइसोमर। यहां आइसोमर लिख दिया करो यार, यहां पे भी आइसोमर लिख दिया करो। समझ में आई बात? मुझे बताओ क्या आपको समझ में आ गया? ये वो कंपाउंड्स थे बच्चों जो स्क्वायर प्लेनार को फॉलो करते हैं। स्क्वायर प्लेनार को अगर आपको फॉलो करवाने वाले कंपाउंड्स बनाने हैं, सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आप एग्जांपल में लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब बात करते हैं बच्चों अगला। लिए स्क्रीनशॉट लिया था क्या? स्क्रीनशॉट लिया था? ले लो। 31 मिनट, ओके, ले लिया? ओके। अगला है बच्चों ऑक्टाहेड्रल। अगला है बच्चों ऑक्टाहेड्रल। हमेशा याद रखो बच्चों कि जब भी आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप बेसिकली क्या हमेशा क्या पढ़ते हो? ऑक्टाहेड्रल मतलब होगा 8 स्ट्रक्चर, 8 बॉन्ड होने चाहिए, पर ऐसा नहीं है। जब भी आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो ऑक्टाहेड्रल का यहां पे मतलब होगा बच्चों 6 बॉन्ड। ऑक्टाहेड्रल का हमेशा मतलब क्या होगा बच्चों? यहां पर 6 बॉन्ड। तो हमेशा ये चीज याद में रखो, जहन में रखो अपने, ठीक है, कि ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होगा बच्चों? 6 बॉन्ड। जैसे स्क्वायर प्लेनार में हम 4 बॉन्ड बना रहे थे, इसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल में हम लोग क्या बनाएंगे? 6 बॉन्ड बनाएंगे। समझ में आई बात? तो बना के दिखा दे ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? जैसे मान लो आपका एक सेंटर में मेटल है, ठीक है, एक आपका सेंट्रल में मेटल है, तो टोटल 6 बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा? देखो स्क्वायर प्लेनार जैसा 4 बना लो, पहले स्क्वायर प्लेनार जैसा 4 बना लो, ठीक है, ये हो गया 4 स्क्वायर प्लेनार जैसा। एक आपका ऊपर और एक आपका नीचे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। एक आपका ऊपर यानी एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, बाकी प्लेन पे। देखो स्क्वायर प्लेनार है ना, तो स्क्वायर प्लेनार मतलब क्या होता है बच्चों? चारों बॉन्ड एक प्लेन पे होता है। चारों बॉन्ड जो होता है बच्चों वो एक ही प्लेन पे होगा। एक ही प्लेन पे एक, जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर है तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 प्लेन पे। पर जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो अबव द प्लेन होता है और जो नीचे वाला बॉन्ड है वो बिलो द प्लेन होता है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से यहाँ पर 6 बॉन्ड बनते हैं। 2D में कुछ ऐसा ही दिखेगा। ओके, यहाँ पे एक लिगेंड, 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 फिर इस पे ऐसा बॉक्स बना दो। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टाहेड्रल जो हम लोग ड्रॉ करेंगे। समझ में आई बात? तो ऑक्टाहेड्रल का ये जनरल सा स्ट्रक्चर है, इसे अपने बुक में ड्रॉ करिए और उसके बाद इन एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, हो गया? इसके अंदर भी हमको सिस और ट्रांस निकालना है। हो गया? ओके, इसके अंदर भी बच्चों हमें सिस और ट्रांस की बातें करनी है। ओके, थोड़ा फास्ट करते हैं, चलिए। सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर है बच्चों? CO NH3 4 टाइम्स और Cl 2 टाइम्स। ओके, कोई चार्ज है? यस, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या बनाना है बच्चों? सिस बनाते। चलो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? सिस। कैसे बनेगा? ये है बच्चों आपका CO, सही बात है। 4 बना दो प्लेन पे, एक प्लेन यहाँ, एक प्लेन यहाँ, थोड़ा मैं छोटा बना रहा हूँ, जगह नहीं मेरे पास। एक प्लेन यहाँ, ठीक है, और एक यहाँ। ये हो गए आपके 4 प्लेन वाले। फिर एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। अब आप ही देखो, अब हमें सिस बनाना है, सिस आइसोमर बनाना है, ठीक है। तो सिस आइसोमर में क्या होता है बच्चों? सेम ग्रुप एडजेसेंट पे। तो सेम ग्रुप मान लो आपका NH3 भी सेम है, Cl2 भी सेम है, सही बात है। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक Cl लगा दिया और यहाँ पे भी एक Cl लगा दिया, तो जो आपका Cl है, क्लोरीन है, वो आजू बाजू में आ गया, एडजेसेंट आ गया, और बाकी जो आपका NH3 है 4 वो लगा दो। NH3 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 और आपका NH3, सही बात है। समझ में आ गया? आपके सेम ग्रुप सेम साइड पे, सेम ग्रुप सेम साइड पे। इसको बना दो एक डब्बा और डब्बे के बाहर लगा दो पॉजिटिव चार्ज। ये भूलना नहीं है,
पिछले के कंपाउंड्स में कोई चार्ज नहीं था, इसलिए पिछले कंपाउंड में कोई चार्ज बनाया नहीं था मैंने, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको डब्बे के बाहर भी पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ेगा। और ये बन जाएगा बच्चों आपका सिस आइसोमर। ये क्या बन जाएगा बच्चों आपका सिस आइसोमर। सिमिलरली अगर मुझे ट्रांस बनाना हो तो क्या होगा, CO, ठीक है। ये आपके प्लेन पे एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। आपको क्या करना है बच्चों, सिर्फ Cl को देखो, Cl 2 है, Cl को देखो, एक Cl मैंने यहां पे लगा दिया, और ट्रांस में क्या होता है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, तो एक Cl को आप क्या लगा दो, सामने लगा दो। तो एक अबव द प्लेन लगा दो, एक बिलो द प्लेन लगा दो, बाकी NH3 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी NH3 में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ऐसे डब्बा यहाँ पे, मेरे पास थोड़ा जगह कम है बच्चों, इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, तुम लोग अच्छे से बनाना। नाउ दिस इज ट्रांस आइसोमर, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये बोलना नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज लगाना है। ले लो, फोटो खींच लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, हो गए बच्चों, हो गए, ओके। लास्ट एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों, आ जाओ फटाफट फटाफट, झटपट फटाफट चलो आ जाओ फटाफट करते हैं। ओके, लास्ट एग्जांपल क्या है, लास्ट एग्जांपल है बच्चों आपका कोबाल्ट इथिलीन डायमाइन ट्वाइस क्लोरीन ट्वाइस, ये है आपका एग्जांपल। अब अगर आप देखो तो आप लोग बोलोगे सर, ठीक है, आप लोग बोलोगे सर हम तो पढ़ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल, सही बात है ना, फिर लेकिन यहाँ तो दो कंपाउंड है, यहाँ तो दो कंपाउंड है, फिर ऑक्टाहेड्रल कैसे होगा, ये तो स्क्वायर प्लेनार होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के मन में आया होगा ये सवाल, जब उन्होंने ये एग्जाम्पल देखा होगा, अगर उनका दिमाग चलता है थोड़ा सा तो उनके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि सर ये ऑक्टाहेड्रल कैसे होगा, ऑक्टाहेड्रल में आपने कैसे लिखा है, ये तो स्क्वायर प्लेनार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 + 2 तो 4 होता है, 4 ही बॉन्ड हुआ, तो ये तो स्क्वायर प्लेनार में आना चाहिए। नहीं, जो बच्चे थोड़े से होशियार होंगे उनको पता होगा जो EN है, EN बच्चों आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, आपका बाइडेंटेड लिगेंड है बच्चों, डेंटेड की स्पेलिंग गलत है पर कोई बात नहीं, EN आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, इथिलीन डायमाइन, तो मतलब 2 बॉन्ड तो अकेले बनाएगा, वो 2 बॉन्ड आपका EN अकेले बनाएगा, समझ में आई बात, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है 2 बॉन्ड तो ये भाई साहब अकेले बनाने वाले, ठीक है, और बाकी अगर ये 2 बॉन्ड ये अकेले बनाएंगे तो 2 है, तो 2 बॉन्ड 2 इथिलीन डायमाइन मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड ये ले लिया और 2 बॉन्ड Cl2, समझ में आई बात, नहीं समझा तो बताता हूँ, सुनो स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो दिखे समझ में आएगा। ओके सुनो, देखो कैसा लगेगा, ये है बच्चों आपका CO, ओके, 4 पहले बना दो, 6 बना दो पहले, एक प्लेन पे, ये भी प्लेन पे, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, ओके, बहुत अच्छी बात। ये बनाना है बच्चों आपको सिस, ठीक है, ये आपको क्या बनाना है, सिस बनाना है ना। तो आप क्या करो बच्चों, किसी भी साइड पे 2 Cl बाजू में लगा दो, जैसे मान लो मैंने लगा दिया, एक Cl यहां लगा दिया और एक Cl यहां लगा दिया, क्या ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा अच्छे बनाओ, एक Cl मैंने यहां लगा दिया, ठीक है, एक Cl मैंने यहां लगा दिया, एक Cl मैंने यहां लगा दिया, ओके ओके। बाकी का क्या बच्चों, EN है। अब EN कैसे लगता है पता है, 2 बॉन्ड वो अकेले लेके आता है, मतलब एक EN ऐसे बनेगा, ऐसे एक EN ऐसे बनेगा और दूसरा EN कुछ इस प्रकार से, समझ रहे हो, तो इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा जिसमें EN बाजू बाजू में, Cl बाजू बाजू में। नाउ दिस कंपाउंड इज द सिस आइसोमर, दिस कंपाउंड इज द सिस आइसोमर। ये कौन सा कंपाउंड है बच्चों, सिस आइसोमर है, समझ में आ गया। EN हमें तो देखो, EN 2 बॉन्ड EN क्यों लेके जा रहा है अकेला, बिकॉज EN इज बाइडेंटेड लिगेंड, 2 डेंटेड है बच्चों, 2 तरफ से अटैक करता है, समझ रहे हो, 2 तरफ से अटैक करता है। इथिलीन डायमाइन है ना, 2 नाइट्रोजन है उसके पास, तो दोनों नाइट्रोजन उसके अटैक करते हैं।
तो इसलिए बच्चों 2 बॉन्ड हमेशा EN बनाता है, तो 2 EN है मतलब 4 बॉन्ड तो वो अकेले खा गया, बचे 2 Cl, तो इसीलिए बच्चों ये है ऑक्टाहेड्रल है, नॉट स्क्वायर प्लेनर। अगला देखो, मान लो यहाँ पे है CO, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, सही बात है, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। कुछ नहीं करना है, एक Cl यहाँ लगा दो, एक Cl यहाँ लगा दो, तो Cl Cl अपोजिट हो गया, बचे ये दोनों बॉन्ड, तो इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन, तो इथिलीन डायमाइन भी क्या हो गया, अपोजिट हो गए, इथिलीन डायमाइन भी क्या हो गए, अपोजिट हो गए। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज द ट्रांस आइसोमर, ये स्ट्रक्चर है बच्चों आपका ट्रांस आइसोमर का। क्या आपको समझ में आया, मुझे बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, क्या आपको समझ में आया है? बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया, नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया। आगे बढ़े, अगले टॉपिक पे चले, एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है हमारा, उसे भी कवर कर ही लेते हैं। आई होप ये आपने समझ लिया होगा। अगला टॉपिक है बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या फिर इनैंशियोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या फिर इनैंशियोमर्स। यहां पे भी ऐसी है बच्चों, यहां पे क्या है, 2 और मोर isomers having 2 or more isomers having non-superimposable mirror image, ये इधर ओ नहीं आएगा शायद, क्या करे यार स्पेलिंग मेरा, क्या करूं बच्चों बताओ। ओके, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज एंड सेंट्रल मेटल इज कायरल इन नेचर, कायरल इन नेचर। अब ज्यादातर होना तो कायरल ही चाहिए, पर होता नहीं है कभी कभी, ठीक है, जो एग्जांपल्स है वो दिया नहीं है इसमें कभी कभी। सो कायरल इन नेचर, समझ में आई बात, कायरल इन नेचर इज कॉल्ड एज आपका ऑप्टिकल आइसोमर। अब देखो ध्यान से सुनो, ऑप्टिकल आइसोमर होता क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर सुनो होता क्या है, एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाता हूँ। देखो देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मेरे पास एक नॉर्मल लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी टॉर्च है, टॉर्च पता है आपके फ़ोन में टॉर्च लाइट होगा, ठीक है, फ़ोन के अंदर फ्लैश लाइट होता है। तो जो टॉर्च होता है बच्चों या फिर कोई लाइट होती है, उसका जो लाइट का डायरेक्शन है वो हर एंगल में होता है। आपकी लाइट इधर भी आती है, आपकी लाइट उधर भी जाती है। ऐसा तो नहीं है कि आप लाइट जलाओगे और सिर्फ आपको सामने ही दिखेगा, सामने जो उसके नीचे वही दिखेगा, बाजू का दीवार दिखेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता ना। आपकी जो लाइट है वो हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, हर डायरेक्शन में आपकी लाइट ट्रैवल करती है। तो जो ऑर्डिनरी लाइट है बच्चों वो कुछ इस प्रकार है, मतलब इस डायरेक्शन में भी जाएगी, इस डायरेक्शन में भी जाएगी, इस डायरेक्शन में भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, समझ रहे हो, और यहाँ भी जाएगी। तो जो आपकी ऑर्डिनरी लाइट है वो हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, जो आपकी ऑर्डिनरी लाइट है बच्चों वो हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। पर अगर आपकी ऑर्डिनरी लाइट को, अगर हमने इस ऑर्डिनरी लाइट को एक स्पेशल प्रिज्म के अंदर से ट्रांसफर किया, इसको हम कहते हैं निकोल्स प्रिज्म, ठीक है। अगर आपने इस ऑर्डिनरी लाइट को प्रिज्म के अंदर से ट्रांसफर किया तो एक स्पेशल टाइप ऑफ लाइट बन जाती है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ लाइट बन जाती है जिसका डायरेक्शन सिर्फ एक जगह होता है, जिसका डायरेक्शन सिर्फ ऐसा होता है, मतलब सीधा सीधा डायरेक्शन होता है, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, सिर्फ सीधा सीधा इसको होता है। समझ रहे हो मैंने क्या बोला, समझा। ये ऑर्डिनरी लाइट है जिसका डायरेक्शन हर जगह, जो हर जगह जा रही है। पर अगर आपने इस ऑर्डिनरी लाइट को पास किया निकोल्स प्रिज्म से पास किया, तो ये एक ऐसी लाइट को जन्म देगा, ऐसी लाइट बन जाएगी जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, सीधा 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 ट्रैवल कर रही है। इसको हम कहेंगे, इस लाइट को हम कहेंगे बच्चों
इसको हम कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसे हम क्या कहेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। फिर ये प्लेन पोलराइजर करना क्या है बच्चों? मान लो मैंने कोई भी आपका ये वाला जो इनैंशियोमर है ना, इसका एक सॉल्वेंट ले लिया, इसका एक सॉल्वेंट ले लिया, या इसके अंदर मैंने वो इनैंशियोमर भर दिया, या फिर जो मैंने वो कॉम्प्लेक्स बनाया था ना, वो कॉम्प्लेक्स इसके अंदर मैंने भर दिया, और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर से मैंने प्लेन पोलराइज लाइट को पास कर दिया। मैंने इस प्लेन पोलराइज लाइट को इस कॉम्प्लेक्स के अंदर से क्या किया बच्चों? पास कर दिया। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी उभरेंगी, यहां पर दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी बच्चों? एक पॉसिबिलिटी ये है, वैसे पॉसिबिलिटी 3 है पर हम लोग पढ़ते 2 ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये अंडा क्यों बन गया? हाँ ठीक, अब थोड़ा ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी बच्चों। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो सीधी सीधी लाइन है, सीधी सीधी रेज है ना, ये राइट साइड में टिल्ट हो जाए। मतलब ये किस तरफ घूम जाए बच्चों? राइट साइड में घूम जाए। किस तरफ घूम जाए? राइट साइड में घूम जाए। मतलब ये सीधी सीधी लाइन इस तरफ घूम जाए, ये सीधी सीधी लाइन राइट साइड में टिल्ट हो जाए। किस तरफ? अगर ये राइट में घूम रही है, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये सीधी लाइन है और ये ऐसे घूम रही है, ऐसे, तो मैं कह सकता हूं कि ये क्लॉकवाइज घूम रही है, क्योंकि आपकी क्लॉक भी तो ऐसी घूमती है, 12 1 2 3 4 5 ऐसे घूमती है ना। तो अगर ये इस तरफ घूमी, राइट साइड में घूमी, तो कैन आई से कि आपकी जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो क्लॉकवाइज घूमी है। तो अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगी, अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगी तो कुछ इस तरीके का डायरेक्शन होगा। अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगी तो कुछ इस तरीके का डायरेक्शन होगा। ऐसा भी हो सकता है बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे, मतलब ये ऐसी लाइट है तो ये ऐसी हो जाए, ऐसे 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 हो जाए। ये लाइट इस तरफ भी घूम सकती है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसके अंदर से पास होने के बाद राइट साइड घूम जाए, या फिर एक आपका प्लेन पोलराइज्ड इसके अंदर से पास होने के बाद लेफ्ट साइड घूम जाए। समझ में आई बात? अगर राइट साइड घूम रहा है तो क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर लेफ्ट साइड घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। समझ में आई बात? जो कंपाउंड आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड टिल्ट करता है, ठीक है, जो कंपाउंड आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड टिल्ट करता है बच्चों, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। इस कंपाउंड को, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे बच्चों? डेक्स्ट्रो, डैश नहीं लगाना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, या तो इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी से दिखाते हैं हम लोग, या तो इसको डी साइन से दिखाते हैं, या तो इसको ऐसे प्लस साइन से दिखाते हैं। समझ में आई बात? या तो इसको डी साइन से दिखाते हैं बिकॉज इट इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या फिर इसको प्लस साइन से दिखाते हैं। जो ध्यान से रखना बच्चों, जो भी कंपाउंड आपका प्लेन पोलर लाइट को राइट साइड में यानी क्लॉकवाइज घुमा दे उसे हम लोग कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो लेफ्ट साइड घुमा दे उसे हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। यहां लिख दो लीवो रोटेटरी। ठीक है, लेफ्ट साइड घुमा दे तो लीवो रोटेटरी, ऐसे याद रखो, एल से लेफ्ट एल से लीवो, एल से लेफ्ट एल से लीवो। तो लीवो रोटेटरी लेफ्ट साइड घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, ये डी से रिप्रेजेंट होता है बच्चों, ये एल से रिप्रेजेंट होता है, और इसे हम माइनस साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आई बात? तो यहां से आपको समझ में आया कि आपका जो इनैंशियोमर है उसके 2 प्रकार है। इनैंशियोमर के 2 प्रकार है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या करता है? अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी में प्लेन पोलराइज्ड लाइट ट्रैवल हो रही है तो वो उसे राइट साइड में शिफ्ट कर देगा। अगर लीवो रोटेटरी में प्लेन पोलराइज्ड लाइट जा रही है तो वो उसे क्या करेगा? लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देगा। ऐसे कंपाउंड्स को हम ये नाम देते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। प्लीज बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्लीज बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन 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 है बच्चों। अच्छा, एक एग्जांपल है, तो वैसे 2 एग्जांपल है मेरे पास, 2 एग्जांपल है, दोनों ही ऑक्टाहेड्रल के एग्जांपल है, दोनों ही बच्चों ऑक्टाहेड्रल के एग्जांपल है। ठीक है, तो इन दोनों एग्जांपल में से किसी भी एक एग्जांपल को आज करते हैं। एक एग्जांपल आपके लोग के लिए होमवर्क दे दूंगा मैं। इजी है, बड़ा ही इजी है, टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
ओके ओके ओके, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, चलेगा। तो ये भी इजी, ये भी इजी, दोनों में ई एन लगा हुआ है बच्चों, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान। देखो इसमें भी ई एन है 3 टाइम्स, इसमें ई एन है 2 टाइम्स। 3 टाइम्स है मतलब 3 ई एन 6 बॉन्ड बनाएगा। एक ई एन 2 बॉन्ड बनाता है ना, मतलब ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या, अरे अब भी नाम बोला था मैंने, बायोडेंटेड होता है, ठीक है, बायोडेंटेड होता है ना। तो बायोडेंटेड है मतलब एक आपका ई एन 2 बॉन्ड बनाता है, वैसे 3 ई एन 6 बॉन्ड बनाएगा। तो या फिर ये वाला एग्जांपल ले सकते, ये वाला एग्जांपल अपन लेते हैं और ये वाला आप होमवर्क करके आओ, ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। देखो मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल बनाना सिखाया। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था कि आप बनाओ पीटी, आप बनाओ पीटी बीच का कॉर्ड इसमें, और फिर आप बनाओ 4 प्लेन, 1 2 3 4, ये आपके प्लेन हो गए 4 प्लेन। फिर एक आता है अबव द प्लेन और एक आता है बिलो द प्लेन, एक आता है अबव द प्लेन और एक आता है बिलो द प्लेन। कुछ भी नहीं करना, इस कंपाउंड को आप किसी भी तरीके से बना दो, इस कंपाउंड को आप किसी भी तरीके से बना दो, बस बना दो, ठीक है। इसमें ये नहीं देखना है कि आपको सेम साइड होना चाहिए, लेफ्ट साइड होना, वो सिस और ट्रांस में था, वो बाहर में गया, छोड़ दो उसको, ठीक है। जब आप ये कर रहे हो तो इसमें आपको सिस और ट्रांस देखने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें आप कहीं भी कोई भी कंपाउंड लगा सकते हो, मेरी परमिशन है, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो यहाँ पे 2 Cl है, ठीक है, तो एक Cl मैं यहाँ पे लगाता हूँ और एक Cl मैं यहाँ पे लगाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक Cl मैंने यहाँ लगाया, एक Cl मैंने यहाँ लगाया, बचे क्या 2 En। तो क्या करो बच्चों, एक En लो यहाँ इससे कनेक्ट कर दो और एक En लो यहाँ इससे कनेक्ट कर दो। यहाँ पर ऐसा नहीं है बच्चों कि आपको टेक्स्ट बुक में जैसा स्ट्रक्चर दिया सेम स्ट्रक्चर बनाना, नहीं, आप कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाओ और इस स्ट्रक्चर का मिरर इमेज आपको बनाना है। एक स्ट्रक्चर बनाओ, इसको एक स्ट्रक्चर को नाम दे दो, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर आपने बनाया, इसको डब्बा बनाओ, ठीक है, डब्बा बनाओ। डब्बा बनाने के बाद कितना है, +2 चार्ज है, +2 चार्ज बना दो, ठीक है। इसको एक नाम दे दो, मान लो ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसको लिवो भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, पर इसको एक स्पेसिफिक नाम दे दो, चलता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये डी टाइप है, या फिर ये इसको आप प्लस साइन से रिप्रेजेंट करोगे। अब जब आप दूसरा कंपाउंड बनाओगे ना, तो हमेशा 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 उसके बीच में एक मिरर बनाओ, कुछ ऐसे, इसके बीच में बच्चों हमेशा क्या बनाना है, मिरर, क्योंकि जो आप दूसरा कंपाउंड बनाओगे वो इसका मिरर इमेज होगा। जो आप दूसरा कंपाउंड बनाओगे वो क्या होगा, इसका मिरर इमेज होगा। तो कैसा बनाओगे, आ जाओ देखते हैं, आ जाओ देखते हैं। बीच में बना दिया प्लैटिनम, ठीक है, ये 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड, ये प्लेन वाले हो गए, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, हो गया, ठीक है। अब बच्चों आपको यहां पर बॉन्ड बनाते समय ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान देना है बच्चों कि आपको बनाना है मिरर इमेज। फॉर एग्जाम्पल इस स्ट्रक्चर को अगर मैं मिरर में देखूंगा तो मुझे कैसा दिखेगा, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं मिरर में देखूं, क्योंकि मैंने यहां मिरर बनाया ना बीच में, तो इस स्ट्रक्चर को अगर मैं मिरर में देखूंगा तो मुझे कैसा दिखेगा, वैसा स्ट्रक्चर आपको यहां बनाना है, और इसका मिरर इमेज हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। तो मान लो यहां पे Cl है तो ये Cl यहां पे लग जाएगा, ये जो Cl राइट साइड में, देखो ये वाला Cl राइट साइड में है तो ये वाला Cl लेफ्ट साइड में आएगा, मतलब यहां पे एक Cl लग जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, मिरर इमेज बनाना है इसका, इस कंपाउंड का आपको मिरर इमेज बनाना है। तो ये सेंटर वाला तो ठीक है, सेंटर Cl है, पर यहां का Cl देखो राइट साइड में है। अब मिरर में ही होता है ना, मिरर में जो मेरा राइट साइड है मिरर वाले का वो लेफ्ट साइड होता है, मेरा जो राइट साइड है मिरर वाले का लेफ्ट साइड होता है, बिकॉज मिरर अपोजिट चीजें दिखाता है ना, मिरर अपोजिट चीजें दिखाता है। तो सिमिलरली बच्चों इस कंपाउंड का ये राइट है तो इस कंपाउंड का वो लेफ्ट हो जाएगा, और जो इस कंपाउंड का लेफ्ट है वो इस कंपाउंड का राइट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड में ये वाले En जुड़े हुए, तो यहाँ पे क्या करो, इसका En जोड़ दो। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो हल्का सा राइट साइड में टिंटेड En है तो इसका हल्का सा लेफ्ट साइड में टिंटेड En जोड़ दो। फिर इसको एक डब्बा बनाओ डब्बा बनाओ और +2, ये तो +2 ही रहेगा चार्ज। दिस इज एग्जैक्ट मिरर इमेज। अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों ये मिरर इमेज मैंने बनाई है। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा बच्चों, लीवो रोटेटरी, या तो इसे हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे या तो इसे हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। यही करना है बच्चों, यही करना है। अगर मान लो En 3 होता तो कुछ नहीं करना होता। अगर इस पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
इसके अंदर ही मैं चेंजेस कर देता हूं, दूसरा वाला भी बना दूंगा। हो गया? डन? ओके, स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। अगर मान लो ये वाला एग्जांपल करना रहता तो देखो, पीटी हटा दो, यहां से ही पीटी हटा दो। क्या है बीच में बच्चों? बीच में है सीओ, तो यहां लगा दो सीओ, यहां लगा दो सीओ। इसमें EN 3 है, यहां पे EN 2 ऑलरेडी है, तो ACL हटा दो और ये CL हटा दो। कुछ नहीं करना है बच्चों, यहां पे भी एक EN लगाओ, यहां पे भी एक EN लगाओ, ये इसके साथ जोड़ दो, यहां पे एक EN लगाओ, ये इसके साथ जोड़ दो। ठीक है, ये +2 हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा +3। खत्म खत्म। क्या देखो, क्या ये इसका मिरर इमेज है? बिल्कुल है। देखो ये हल्का सा राइट, देखो ये है और इसका देखो, इसका लेफ्ट और इसका राइट सेम होना चाहिए, और इसका लेफ्ट और इसका राइट सेम होना चाहिए, और इसका राइट और इसका लेफ्ट सेम होना चाहिए। दिख रहा है? ध्यान से देखो, खुद से बना के देखो, समझ में आएगा। खुद से बना के देखो, समझ में आएगा। और आप डेक्स्टोरली वो किसी को भी दे सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। मुझे बताओ, क्या आपको ये समझा है? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, वेरी गुड। ठीक है, सो आई होप बच्चों ये चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को छोटा टॉपिक है, 4 उसके अंदर अलग अलग आइसोमेरिज्म आते हैं, लिगेंड आइसोमेरिज्म, बहुत सारे एलिमेंट आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों अगले वाले लेक्चर के अंदर। ऑलरेडी बहुत बड़ी क्लास हो गई। ठीक है, आई होप ये जो क्लास है, ये जो लेक्चर है, ये आपको समझ में आया होगा पूरी तरीके से। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश थी बच्चों कि मैं आप लोग को ये पूरा का पूरा लेक्चर समझाऊं अच्छे से। तो आई होप मैंने आप लोग को ये चीज़ें समझाई होंगी। इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना बच्चों। मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही और वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।